आप सोच रहे होंगे कि यह इमेजेस किसी फिल्म या किसी दूसरे प्लैनेट से ली गई है, मगर ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं 15 ऐसी जगह जो अनबिलीवेबल है मगर हमारे प्लैनेट में एग्जिस्ट करती है। ऐसी ही नॉलेजेबल चीजों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। अब चलते हैं हमारे टॉपिक पर। नंबर 15 पर है अंडरवाटर वाटरफॉल मॉरिशस। मॉरिशस अपने क्रिस्टल क्लियर पानी और बहुत ही सुंदर बीचेस के लिए फेमस है। पर मॉरिशस के साउथ वेस्ट कान पर एक बहुत ही अद्भुत घटना देखी जाती है, जो है एक अंडर वाटर वाटरफॉल। पर असल में यह जैसा दिखता है वैसा है नहीं, और यह बस एक नजरों का धोखा है जो सी बैड के एक अनोखी स्ट्रक्चर की वजह से दिखता है। असल में एक जगह पर एक 2.5 मील गहरी खाई है, और जो वाटरफॉल जैसा लगता है वो असल में पानी नहीं बल्कि रेत है, जो ओशियन कर्ट की वजह से लगातार उस खाई में गिरते रहती है। और देखने वाले को यह लगता है कि पानी के अंदर एक बहुत बड़ा वाटरफॉल है। नंबर 14 पर है ग्लोवम केव न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड पूरी दुनिया भर में सबसे अच्छी सीनिक कंट्रीज में से एक है। इसके ऊंचे ऊंचे पर्वतों और सुंदर सी वादियों के अलावा यहाँ ऐसी गुफाएं भी हैं जिन्हें देखकर लगता है कि सीधे किसी फेरी टेल से आई हो। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि इन गुफाओं में ब्लू वॉर्म्स रहते हैं, जो असल में एक प्रकार की फंगस के लार्वा है जो यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ इसे TTY कहा जाता है। इसका मतलब है पानी के ऊपर प्रोजेक्ट होना। असल में इन वर्म के पेट में एक प्रकाश चमकता है जिससे इनका शिकार इनकी तरफ खिंचा चला आता है, और इसी वजह से एक बहुत ही अचंभित करने वाला नेचुरल फिनोमिना होता है जिसे लोग गुफा के अंदर से बोट राइड करते हुए देख पाते हैं। नंबर 13 पर है टियानजी माउंटेन्स चाइना। यूनान प्रोविंस में चाइना के टियानजी माउंटेन्स में सबसे अनोखे तरह के माउंटेन फॉर्मेशन देखी जा सकती है। यह माउंटेन्स लगभग 17,000 एकड़ में फैले हैं और क्वार्ट्ज सैंडस्टोन से बने हैं, जो लगभग 400 मिलियन साल पहले से बनने लगे थे। पर वक्त के साथ जैसे जैसे एरोजन हुआ, यह पहाड़ एक पतले सुई नुमा आकार जैसे दिखने लगे और इनकी लंबाई 3,976 फीट तक हो गई। जैसे ही चाइना के इन पहाड़ में धुंध छाने लगती है, यह एक देखने लायक नजारा होता है। और इन्हीं माउंटेन को देखकर अवतार और अप जैसी मूवीज में इन्हीं पहाड़ों का रेफरेंस लेकर ऐसे ही पहाड़ दिखाए गए हैं। नंबर 12 पर है ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग। ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग USA। यह अद्भुत स्प्रिंग USA की येलोस्टोन नेशनल पार्क में है और USA का सबसे बड़ा हॉट वाटर स्प्रिंग है। यह लगभग एक फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है, जिसकी चौड़ाई लगभग 370 फीट और गहराई 160 फीट है। इसके अंदर एक 10 मंजिला इमारत आसानी से समा सकती है। इस स्प्रिंग का तापमान लगभग 160 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और इसी वजह से आप इसके चारों तरफ गोल छल्ले देख सकते हैं। इसके चारों तरफ एक कलर है जो एक माइक्रोब्स की वजह से दिखता है, जो सिर्फ गर्म एनवायरनमेंट में रहते हैं। साल के अलग अलग वक्त में इस स्प्रिंग के आसपास रेड, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, ब्लू जैसे कलर दिखाई देते हैं, जो टूरिस्ट्स को बहुत पसंद आते हैं। नंबर 11 मोंटेरिया राइमा वेनेजुएला। वेनेजुएला का मोंटेरा राइमा माउंटेन कोई साधारण माउंटेन नहीं है। इसकी क्लिफ्स की लंबाई 1300 फुट है और इसकी चपटी सतह 12 स्क्वायर माइल्स में फैली है। यह माउंटेन वेनेजुएला, गयाना और ब्राजील के ट्राई पॉइंट पर है। लोकल्स की इसे लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। वहां के लोन और कपोल लोग मानते हैं कि प्रीहिस्टोरिक समय में यह एक बहुत बड़े पेड़ का तना था, जिसमें दुनिया के सभी तरह के सब्जी और फल उगते थे। इसकी ऊंची क्लिफ्स ने लोगों को इंस्पायर किया और सर आर्थर कोनन डॉयल ने द लॉस्ट वर्ल्ड नामक बुक लिखी, और इसका उल्लेख मूवी अप में भी है। नंबर 10 लेक रीडबा, सेनेगल, अफ्रीका। सेनेगल के कैपिटल डकार से लगभग 28 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसी लेक है जो शायद आपने दुनिया में कहीं नहीं देखी होगी। रीडबा नामक इस लेक में नमक की मात्रा इतनी ज्यादा है कि यह एक दुगना लाला सलीना नाम के एल्गी के रहने के लिए एकदम सही जगह है, जो सिर्फ नमक वाले पानी में रहता है, और इन्हीं के चमकीले लाल कलर की वजह से इस लेक का कलर पिंक दिखता है। इसके अलावा इस लेक में नमक की मात्रा अधिक होने की वजह से यह लोकल लोगों के लिए एक कमाई का जरिया भी बन गया है। कुछ इसमें से नमक इकट्ठा कर बेचते हैं और कुछ इसमें मछलियां पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं।
हालांकि यहाँ पानी में ज्यादा नमक होने से मछलियां अपने असली आकार के 1/4 हिस्से तक ही बढ़ पाती है। नंबर 9, रेड बीच पंजिन, चाइना। चाइना एक ऐसा देश है जहां एक से बढ़कर एक आकर्षक जगह देखने को मिलती है, पर रेड बीच का कोई मुकाबला नहीं। यह पंजिन शंघाई सी रिवर के मुंह पर स्थित है और यहाँ की मिट्टी में इतना नमक है कि यहाँ कुछ ही तरीके के पेड़ पौधे उग पाते हैं। इनमें से एक है स्वेट साल्सर, जो एक लाल रंग का पौधा होता है। इसी पौधे की वजह से इस एरिया को अपनी एक अलग पहचान मिली। पहले कुछ लोग मानते थे कि मार्स ग्रह का रंग भी इसी पौधे की वजह से लाल है। रेड बीच दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड भी है। यह लगभग 250 पक्षियों की स्पीशीज और 400 से ज्यादा तरह के दूसरे जीवों का घर भी है। नंबर 8, द क्रोकड फॉरेस्ट, पोलैंड। पोलैंड के गैफिनो नामक शहर के पास एक जंगल के अंदर एक बहुत ही असाधारण चीज देखने को मिलती है, जो रिसर्चर्स और विजिटर्स को कंफ्यूज करती है। क्रिकेट फॉरेस्ट के नाम से मशहूर इस जंगल के अंदर लगभग 400 पाइन ट्रीज एक अनोखे आकार में उगे हुए हैं। जमीन से उठने के बाद पहले यह कुछ फीट नाथ की तरफ और फिर सीधे ऊपर की तरफ उगे हैं, पर किसी को आज तक पता नहीं चला कि बस यह 400 पेड़ ही इस तरीके से क्यों उगे हैं। लोगों ने इसकी अपनी अपनी थ्योरी बनाई है। कुछ लोग कहते हैं कि पहले जब इन्हें लगाया गया तो यह उस वक्त के टूल्स के हिसाब से उसी आकार में ढल गए, और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जब यह पेड़ अपनी किशोरावस्था में थे तब किसी आंधी जैसे स्नो स्टॉर्म की वजह से इनका यह आकार हो गया। पर शायद हमें कभी पता नहीं चलेगा कि क्यों जंगल के बीच में यह 400 पेड़ ही ऐसे हैं। नंबर 7, स्टोन फॉरेस्ट, मैडागास्कर। स्टोन फॉरेस्ट यानी पत्थरों का जंगल मैडागास्कर के संगी डीबा मेरा नेशनल पार्क में स्थित है। यह पत्थरों का जंगल पहले एक लेगून हुआ करता था और लाइमस्टोन का यह जंगल टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से समुद्र तल से ऊपर उठने लगा, और जैसे जैसे लेगून में पानी कम हुआ वैसे ही और ज्यादा लाइमस्टोन के पत्थर दिखने लगे। यहाँ हुए ग्राउंड वाटर एरोजन की वजह से यहाँ लंबी लंबी गुफाएं बनने लगी और इन नुकीली चट्टानों का निर्माण हुआ। इसके नाम का मतलब है वो जगह जहां कोई नंगे पैर नहीं चल सकता, और यह नाम से ज्यादा एक वार्निंग है। यह लंबे पिलर जो लगभग 2600 फीट से ज्यादा लंबे हैं, इतने नुकीले हैं कि मांस को भी आराम से चीर दें। नंबर 6, लेक बाइकाल, रशिया। सदर्न साइबेरिया में स्थित लेक बाइकाल दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जिसमें दुनिया का 1/4 पीने लायक पानी है। 5387 फीट की यह दुनिया की सबसे गहरी झील भी है, और इसी के साथ यह दुनिया की सबसे पुरानी झील भी मानी जाती है। यह झील सैकड़ों तरीके के जीवों का घर भी है और अलग अलग जनजाति के लोग इस पर निर्भर हैं। इस झील की सबसे खास बात यह है कि सर्दियों में जब यह जम जाती है तो इसकी सतह पर इतनी ठंडी हवा चलती है कि इसमें बहुत ही हैरान कर देने वाले आइस स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। इस जमी आइस के अंदर मीथेन के बबल्स जमते हैं, पिघलते हैं और फिर जम जाते हैं। इस वजह से लेक की जमी हुई सतह पर अनोखे फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। यह इस समय दुनिया की सबसे बेहतरीन और अचंभित कर देने वाली जगहों में से एक बन जाती है। नंबर 5 पर है रिचर्ड स्ट्रक्चर, मॉरिटानिया। मॉरिटानिया के सहारा डेजर्ट में एक बड़ा अनोखा स्ट्रक्चर मिलता है जिसे द आई ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं। 25 मील चौड़े इस गड्ढे नुमा आकार को स्पेस से भी देखा जा सकता है, पर अगर आप असल में वहां पर मौजूद होंगे तो इसे देख पाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि यह बहुत बड़े एरिया में फैला है। इसकी डिस्कवरी के बाद से ही इसने साइंटिस्ट को बहुत कंफ्यूज किया है कि आखिरकार इतना बड़ा स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है। सबसे पहले इसका अंदाजा लगाया कि यह एक क्रेटर के गिरने की वजह से बना, पर सबूत न होने की वजह से इसे माना नहीं गया, बल्कि यह माना गया कि इस जगह पर लाखों सालों से सॉफ्ट रॉक्स का इरोजन होता रहा, जो इस जगह पर तब से थी जब यह जगह पानी के नीचे थी। इस स्ट्रक्चर के किनारों पर रिसर्चर्स को इस बात के सबूत मिले कि लाखों साल पहले स्टोन एज के वक्त यहाँ लोग रहते थे, पर इस स्ट्रक्चर के सेंटर पर रिसर्चर्स को कुछ नहीं मिला, और उससे उन्होंने यह अंदाजा लगाया कि शायद यह जगह एक तरह की हिस्टोरिक माइन होती होगी। नंबर 4, फ्लाई गीजर्स, नवाडा, यूएसए। फ्लाई गीजर्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे यह किसी एलियन प्लेनेट का हिस्सा हो, पर यह नवाडा के गैलेक्सी से सिर्फ 32 किलो मिलीसेकंड नॉर्थ की तरफ है। हालांकि यह देखने में एक नेचुरल फॉर्मेशन लगती है, पर असल में यह इंसान द्वारा खोदे गए एक कुएं की वजह से बनी है।
1916 में जब लोगों ने फसलों के लिए एक कुआं खोदा, इसके बाद उस एरिया में जियोथर्मल एक्टिविटी के बढ़ने की वजह से उस कुएं का पानी बॉइलिंग टेम्परेचर तक पहुंच गया और इसी वजह से लोगों को उसका इस्तेमाल करना छोड़ना पड़ा। पर उसके तुरंत बाद एक कैल्शियम कार्बोनेट की एक कोन उस कुएं के चारों तरफ बनने लगी। इसके बाद 1964 में एक एनर्जी कंपनी ने एक और कुआं खोदा, पर थोड़े ही दिनों बाद उसे भी छोड़ना पड़ा क्योंकि उसका टेम्परेचर उतना नहीं था जितना उस कंपनी को चाहिए था। और वही कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर जो उसके चारों ओर फिर से जमा, उसे ही हम आज फ्लाई गीजर के नाम से जानते हैं। इस 25 से 30 फीट ऊंचे स्ट्रक्चर में कई छेद हैं, जिसमें से गर्म पानी 4 से 5 फीट ऊपर तक उछलता है। इस गीजर का पानी 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, जिस वजह से इसमें क्वार्ट्ज का भी फॉर्मेशन होता है, जो बाकी गीजर्स में लगभग 10,000 सालों में बनता है। वैसे तो इस जगह के आसपास और भी बहुत सारे गीजर्स हैं, पर यह उनमें सबसे बड़ा और अनोखा है। नंबर 3 पर है मेक्सिको की नाइका माइंस। आपने आज तक बहुत बड़े क्रिस्टल तो देखे होंगे, पर शायद उससे बड़े नहीं जो माइनस की टीम को नाइका माइन में मिले। 1910 में माइनस को मेक्सिको में एक गुफा मिली जो 390 फीट गहरी थी। इस गुफा को केव ऑफ सॉर्ड्स के नाम से जाना गया। ऐसा इसलिए क्योंकि यह गुफा लगभग 3 फीट 3 इंच लंबे जिप्सम के क्रिस्टल से भरी थी। पर इसी के 90 साल बाद जब माइनर्स एक और गुफा खोज रहे थे, उन्हें एक नई विशालकाय क्रिस्टल की गुफा मिली जो जमीन से 980 फीट नीचे थी। यह गुफा पहले गर्म पानी से भरी हुई थी और इस वजह से जितने भी पानी के मिनरल्स थे वो क्रिस्टल के फॉर्म में जमा हो गए। इस नई गुफा में अभी तक का सबसे बड़ा क्रिस्टल जो मिला वह 39 फीट लंबा, 13 फीट चौड़ा और 55 टन वजनी है। इस गुफा के अंदर का माहौल इंसानों के लिए चुनौती भरा है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर 136 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है और ह्यूमिडिटी 99% पर रहती है। बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के इंसान इसके अंदर बस 10 मिनट तक रह सकता है। पर अगर आज आप इसके अंदर जाना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाल ही में एक चोर इसके अंदर एक क्रिस्टल चुराने गया, पर दम घुटने से उसकी वहीं मौत हो गई। तो इस वजह से सरकार ने इसे बंद करने का फैसला किया। इसको बंद करने के बाद इसमें फिर से पानी भरा जाएगा ताकि वो क्रिस्टल संरक्षित रह सके। नंबर 2 गेट्स ऑफ हेल। गेट्स ऑफ हेल तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान का गेट्स ऑफ हेल चौंकाने वाला तो है ही, पर इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि यह बना कैसे। अगर आप भी इस जगह पर 50 साल पहले आए होते तो यह इसके आसपास के रेतीले काराकोरम डेजर्ट जैसा ही दिखता। 1970 में जब यह देश सोवियत यूनियन का हिस्सा था, तब सरकार ने अपनी बढ़ती आबादी को सपोर्ट करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज ढूंढने शुरू किए। तो 1970 में रिसर्चर्स इस एरिया पर आए और उन्होंने इस जगह पर जमीन के नीचे कच्चा तेल होने का दावा किया। उन्होंने इस जगह पर खुदाई शुरू कर दी, पर कुछ ही टाइम बाद उन्हें पता चला कि उस जगह पर जमीन के नीचे तेल नहीं बल्कि गैस की एक बहुत बड़ी पॉकेट थी। इसके बाद क्या हुआ इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, पर आसपास के सोर्सेज के हिसाब से ड्रिल करते वक्त जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अचानक से कई फुट जमीन के अंदर धंस गया। वहां उस वक्त मौजूद साइंटिस्ट और वो मशीन जो ड्रिल कर रही थी इसके साथ जमीन के अंदर धंस गए। पर जो रिसर्चर्स बच गए थे उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उस जगह पर जमीन के अंदर से लगातार मीथेन गैस निकल रही थी, जो एक बहुत बड़ा हेल्थ हैजर्ड था। आखिरकार यह फैसला किया गया कि उस मीथेन में आग लगाई जाए, जिससे वो गैसेस कुछ समय बाद जलकर खत्म हो जाएं। इसलिए इस बड़े से गड्ढे में एक ग्रेनेड फेंककर आग लगाने का फैसला लिया गया और इसी के साथ जन्म हुआ गेट्स ऑफ हेल का। शायद उस समय सभी ने इसको कम आंका, क्योंकि जो आग कुछ समय बाद बुझ जानी चाहिए थी वो 50 साल बाद आज भी सुलग रही है। यह गड्ढा आज 260 फीट चौड़ा और 66 फीट गहरा है, जिसके अंदर आज धधकती हुई आग और उबलती हुई मिट्टी है। हालांकि इस आग को बहुत बार बुझाने की कोशिश की गई है, पर कोई भी इस काम में सक्सेसफुल नहीं हुआ और कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। आज यह जगह पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। क्या पता एक दिन ये आग बुझ जाए, जैसे 1970 में साइंटिस्ट्स ने सोचा था। पर इसकी प्रोग्रेस को देखते हुए कहा जा सकता है कि अभी कुछ दशकों तक इसकी आंच कम नहीं होने वाली। नंबर 1 कानो क्रिस्टल्स कोलंबिया। कोलंबिया की कानो क्रिस्टल्स एक सहायक नदी है जो ग्वायबेरो नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी अनोखी प्लांट लाइफ की वजह से इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत नदी भी कहा जाता है। यह नदी अमेज़न रेन फॉरेस्ट के किनारे से होते हुए एंडीज पर्वतों और ईस्टर्न लानोस की तरफ जाती है। इसका पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है
और इसके तेज बहाव की वजह से इस नदी के पत्थर इस तरीके से कटे हैं कि रिवर बेड में बहुत सारे छेद हैं। और यह एक खास तरीके के पौधे मैकेरेनिया क्लाविगेरा के उगने के लिए एक आइडियल लोकेशन है। गर्मियों में इस पौधे का रंग चटक लाल हो जाता है और यह दूसरे पौधों के उगने में भी मदद करता है। इस वजह से उस नदी में पीले, नीले, हरे और काले रंग देखने को मिलते हैं। यह इतना सुंदर है कि इस जगह को लोग लिक्विड रेनबो भी कहते हैं और अक्सर इसके पास खड़े लोगों को भी यकीन नहीं होता कि यह असली है। तो हम जल्द ही आएंगे नई वीडियो के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।